गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद। स्टूडेंट्स, ये एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लेखक का नाम है सद्गुरु शरण अवस्थी। इनका जन्म सन 1901 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1973 ईस्वी सन में हुई थी। स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर आजाद से हम सब वाकिफ हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर थे और भारत को आजाद कराने में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ लेखक की नजदीकियां इस तरह से बढ़ी क्योंकि लेखक के जो छोटे भाई थे वह चंद्रशेखर के मित्र थे। चंद्रशेखर भी अपने मित्र बड़े भाई से मिलकर बहुत खुश हुए और हमेशा वह लेखक से अपने दिल की बातें करते थे और इसी वजह से लेखक के छोटे भाई की वजह से लेखक की नजदीकियां चंद्रशेखर के साथ बढ़ गई थी और ये नजदीकियों के कारण लेखक को बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। निडर व्यक्ति, लेखक ने जाना कि चंद्रशेखर आजाद निडर व्यक्ति थे। उन्हें कभी किसी का भय नहीं रहता था और उन्हें विश्वास था कि चंद्रशेखर आजाद कभी जीते जी किसी के हाथ नहीं लगेंगे और यही विश्वास चंद्रशेखर को भी था। वो हमेशा अपने पास 2 पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की चैन लटका कर रखते थे। तो लेखक ने जाना, यही देखकर कि वह एक निडर व्यक्ति थे। आकर्षक व्यक्तित्व, लेखक ने उनमें दूसरी बात जानी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही आकर्षक था। जो भी उनसे मिलता था उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। उनकी भाषा मधुर थी, वह धीरे से अपनी बात बोलते थे और बात को समझा भी देते थे। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किसी भी तरह का कपड़ा पहन ले वह उन पर जचता ही था। ऐसा लगता था कि चंद्रशेखर आजाद कपड़ा पहनकर नहीं जच रहे, बल्कि कपड़े की शोभा इसलिए बढ़ गई है कि वह चंद्रशेखर आजाद ने पहने हैं। उनका आकर्षण जो व्यक्तित्व था वह सबको अपनी तरफ खींच लेता था। उनके व्यक्तित्व को देखकर अंग्रेज भी कांप जाते थे। ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल थे। हमारे लेखक ने जाना कि चंद्रशेखर आजाद ऊपर से कठोर स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से वह कोमल थे। दुश्मनों को माफ करना वह एक पाप समझते थे और अंदर से वो कोमल इसलिए थे कि वह लोगों को समझते थे, लोगों की बातों को सुनते थे और उन्हें उनकी बातों पर, उनकी परिस्थिति पर बहुत दुख होता था। इस तरह से लेखक ने जाना कि वह
कठोर थे, लेकिन वह अंदर से बहुत ही कोमल दिल के व्यक्ति थे। चंद्रशेखर आजाद की मान्यताएं हैं। चंद्रशेखर आजाद की कुछ मान्यताएं थी। वह गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, लेकिन कुछ क्रांतिकारी विचार जो गांधी जी के थे वह चंद्रशेखर आजाद को ठीक नहीं लगते थे। और चंद्रशेखर आजाद कभी भी धर्म, जाति, ऊंच नीच ऐसी बातों में नहीं पड़ते थे। वह इन बातों को लेकर कभी भी चर्चा नहीं करते थे। उनके लिए धर्म सभी का एक था और उनके मन में एक ही बात थी कि हमारे हिंदुस्तान को कैसे भी करके आजाद किया जाए। उन्हें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं था कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है और वह कौन सी भाषा बोलता है, वह अमीर है, गरीब है, वह कौन से धर्म का है। इन बातों को वह कभी भी नहीं महत्व देते थे और ये बातें उनके लिए तुच्छ थी। वह इन सब बातों से बहुत ऊंचे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। स्टूडेंट्स, हमारे इस संस्मरण में यही हमारे लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी ने बताया है। इस पाठ में एक नया मुहावरा आया है। मुहावरा है कोढ़ की खाज होना, जिसका अर्थ होता है संकट पर संकट आना। अब इसका वाक्य प्रयोग आपको लिखना है। आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं और ग्रामर में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वह मैं आपको समझाऊंगी। आप ये संस्मरण को एक बार जरूर पढ़ना। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें विस्तार से मिल जाएंगे। धन्यवाद।